नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। क्या वाकई में कांग्रेस आ रही है हिमाचल में वापस? जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके की सरगर्मी है और जिस तरह प्रियंका गांधी कांग्रेस का कैंपेन वहां लीड कर रही हैं, उससे कुछ ऐसा ही आभास होता है। ये अलग बात है कि प्रियंका गांधी की रैलीज में ये एक स्लोगन जगह जगह देखा जाता है, उनके माइक पे भी लगा रहता है, आ रही है कांग्रेस। और ये एक इंडिकेशन है कि जो रिजॉल्व लिया है प्रियंका गांधी ने और जिस तरह कांग्रेस तत्पर है वहां पे, तो काफी हद तक ये पॉसिबल भी है। जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है प्रियंका की रैलीज में, उससे भी ये इंडिकेशन दिखता है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे प्रियंका गांधी ने वहां उठाए हैं जो कि लोकल पब्लिक के साथ बाकायदा जेल करते हैं। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पे अधिकतर लोग सरकारी नौकरी पर निर्भर हैं, चाहे वो सिविलियन नौकरी हो या फौज की नौकरी हो। फौज में बड़ी तादाद में वहां के लोग जाते हैं, डोगरा रेजिमेंट भी है फौज में। और वहां पे जिस तरीके का माहौल बिल्ड हो गया है, प्रियंका गांधी बार बार याद दिलाती हैं कि देखिए, अग्निवीर जो एक तरीके से फौज को ठेके पे देने वाली बात है और जिससे जो लोग भर्ती होंगे वो 4 साल बाद उनमें से 75% बेरोजगार हो जाएंगे। ये बात बहुत वहाँ लोगों के, मुझे लगता है कि जहन में ये बात बैठ रही है। इसके अतिरिक्त वहाँ जो मुद्दा प्रियंका गांधी उठा रही हैं वो है पुरानी पेंशन का। और ये जैसा सब जानते हैं कि सरकारी एम्प्लॉय के लिए पेंशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, सोशल सिक्योरिटी है, जो कई वर्ष पहले यहाँ पे ख़त्म कर दी गई थी पूरे भारत में, हर एक प्रदेश में। लेकिन कांग्रेस ने अभी हाल में, कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स में 2 ऐसी स्टेट्स हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़, जहाँ ये पेंशन रिस्टोर की गई है। तो अगर प्रियंका गांधी वादा कर रही हैं तो लोगों में विश्वास जाग रहा है कि अगर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में वापस हो सकती है तो यहाँ क्यों नहीं। और वाकई में इसका कोई जवाब नहीं है इन बातों का बीजेपी के पास। वो अलग बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू और प्रधानमंत्री जिस तरीके से बार बार दोहराते हैं कि डबल इंजन की सरकार है और हम ये जादू कर देंगे और हम वो जादू कर देंगे, उसका असर तो लोगों में होता है, क्योंकि जो एक मोदी भक्ति वाली बात है, इस तरह की भी बड़ी तादाद है। लेकिन याद रखिए कि हिमाचल का इतिहास ये है कि हर 5 साल में सरकार बदलती है, रूलिंग पार्टी बदलती है। और इस बार ये जो पीरियड ख़त्म होगा, जब 5 साल का होने वाला है, तो एक ये भी रीज़न है कि लोगों को उम्मीद जागी है कि शायद कांग्रेस आकर के कुछ भला करे। इसमें ये दिखने लगा है कि शायद बीजेपी कुछ घबराई हुई है। बीजेपी की कमज़ोरी का एक और भी कारण हो सकता है वहाँ पे बीजेपी में अंदरूनी झगड़े पार्टी के अंदर। वहाँ पे अनुराग ठाकुर, जो कि प्रधानमंत्री की बहुत चाहते हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनकी और जेपी नड्डा, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हिमाचल से ही आते हैं, उन दोनों में उसी प्रकार का झगड़ा है जैसा कि राजस्थान में कांग्रेस के अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच है। और ये भी चली आ रही है, इनके यहाँ पिछली पीढ़ी से चली झगड़ा चला आ रहा है। ये भी नुकसान करेगा, जाहिर है। अगर आपके अंदर खाने में आपस में विवाद है तो निश्चित रूप से नुकसान तो करता ही है। इसी तरीके से वहाँ के मुख्यमंत्री और अनुराग ठाकुर में भी नहीं बनती है और हर जना अलग अलग डायरेक्शन में चल रहा है, तो जाहिर है इसका बेनिफिट कांग्रेस को मिल सकता है। अब बात है कि कांग्रेस के जो वादे हैं किस तरीके से, क्या ये मुमकिन है, क्योंकि बीजेपी बार बार कह रही है कि ये जो वादे कर रहे हैं कि हम इतने नौकरियां क्रिएट कर देंगे, आते ही 1 लाख नौकरी, पहली सिटिंग कैबिनेट मीटिंग के बाद 1 लाख नौकरियां अनाउंस कर दी जाएंगी सरकार में। तो बीजेपी कह रही है हवाई बात है, और हो भी सकती है। लेकिन प्रियंका गांधी की रैलीज जो मैंने सुनी,
उसमें वो इस बात को रीइंफोर्स कर रही हैं कि देखिए वहाँ पे आज की डेट में 63,000 नौकरियां सरकार में वैकेंसीज हैं, जो कि बीजेपी ने किसी भी कारणवश भरी नहीं है। तो उनका यही कहना है कि भाई अगर आप आए थे इस वादे पे कि आप हर साल इतनी नौकरियां क्रिएट करेंगे, तो हिमाचल में ऐसा क्या था जो आप नौकरी नहीं दे सकते थे? तो इन चीज़ों का इंप्रेशन पड़ सकता है पब्लिक पे कि भाई ये बात सही है। और बीजेपी ने कितना भी कांग्रेस को अपोज करे, लेकिन प्रियंका गांधी जो बड़े सिस्टमैटिकली चल रही हैं, वो बार बार उदाहरण देती हैं अपनी पार्टी के रूल्ड स्टेट्स के, जहां उन्होंने जो वादे किए उनको ज़मीनी स्तर तक लेकर के आई। जैसे छत्तीसगढ़ में उनका जो अनाउंसमेंट था, वो कह रहे हैं कि पिछले 4 सालों में उन्होंने 5 लाख जॉब्स क्रिएट कर दिए हैं। ये उनका कहना है, ये वेरीफाइड फिगर नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि वहाँ पे तमाम नए जॉब्स क्रिएट हुए। और अगर वहाँ क्रिएट हो सकते हैं तो हिमाचल में क्यों नहीं, जबकि यहाँ 63,000 नौकरियाँ उनके पद सरकार के विभिन्न विभागों में वैसे ही खाली है। और मुझे लगता है कि क्योंकि वहाँ से फौज में बहुत लोग जाते हैं, अग्निवीर वाली बात जो बार बार दोहराई जा रही है कांग्रेस द्वारा, उसका भी असर पड़ सकता है। ऐसी पिक्चर बन रही है कि बीजेपी जिस तरह से वहाँ पे परेशान तो दिख रही है, ये तभी दिखती है जिस तरह से आप देख रहे हैं बार बार रैलीज हो रही हैं। प्रधानमंत्री 5 रैलीज ऑलरेडी एड्रेस कर चुके हैं और अगले कुछ दिनों में फिर आने वाले हैं। और ऐसे उसमें अब यही हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जादू है, अगर वो काम कर जाए तो सबके ऊपर भारी पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति दिख रही है उसमें ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि लोग आज भी उसी तरीके से प्रधानमंत्री की बात को बिलीव करेंगे जैसे कि 5 साल पहले कर लेते थे। एक इकोनॉमिक्स में एक वो है, कहा जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो शायद वक्त वहाँ पे आ गया है कि अब लोग सवाल पूछने लगे हैं। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि क्योंकि हिमाचल एक ज़्यादा पढ़ा लिखा स्टेट है और स्टेट्स के कंपैरिजन में, तो वहाँ लोग सवाल पूछेंगे ही। कोशिश बीजेपी की जो एक और होती है, वो इलेक्शन को में कम्युनल मसाला डाल देने की। उसके लिए इनके पास नेता हैं, योगी आदित्यनाथ भी गए थे वहाँ पे, और योगी आदित्यनाथ की बड़ी पॉपुलैरिटी है सब बहुत जगह, और उनके भगवा वस्त्र की वजह से भी लोग बहुत उमड़ते हैं। लेकिन उन्होंने वहाँ पे जाकर के जो कहा कि हम हिमाचल में भी यूपी मॉडल ला देंगे, वो बड़ा लोगों को हास्यास्पद लगा, क्योंकि यूपी के जितने डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें यूपी कहीं पीछे है। अगर हिमाचल ऊपर से नंबर 2 पे है तो यूपी नीचे से नंबर 2 पे है, चाहे वो हेल्थ का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो। तो ऐसी सूरत में जाहिर है कि वहाँ के लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब वहाँ पे हिंदू मुसलमान का भी इसलिए पॉसिबिलिटी बहुत कम है क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन कंपैरिजन में बहुत कम है। तो इनमें इसी वजह से इन सब बातों को लेकर के ऐसा दिखता है कि टक्कर कांटे की है, और बीजेपी के लिए अपना किला बचाना इतना आसान नहीं है जैसा कि वो कहने का प्रयास कर रही है, इम्प्रेस करने का प्रयास कर रही है। अब अगले कुछ दिनों में पता लग जाएगा कि ज़मीनी हकीकत क्या है, ऊंट किस करवट बैठता है, ये तो वहाँ के वोटर ही बताएंगे। लेकिन आज की स्थिति में ये दिख रहा है कि कांग्रेस का सिक्का मजबूत होता जा रहा है और बीजेपी की हालत जाहिर है कि पतली है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।